और दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में मैं अपना आईबीपीएस क्लर्क का प्रीवियस ईयर का प्रीलिम्स का स्कोर कार्ड दिखाऊंगा और मैं बताऊंगा कि आप आखिर के 4-5 दिन में क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे कुछ चेंज आए। मैं एक फॉर्मेलिटी के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ कि सब लोग बना रहे लास्ट 5 डेज तो बना देता हूँ, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मिले सीखने को, इसलिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो पहले मैं अपना स्कोर कार्ड दिखा देता हूँ। ये पिछले साल का रिजल्ट है और आया था, ये पेपर तो 19 को हुआ था और इसी के पिछले दिन मेरा पेपर था 18 दिसंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ का। तो अगले ही दिन पेपर ये था और दोनों का लखनऊ में था, तो कोई दिक्कत नहीं। फिर तो मैं स्कोर कार्ड दिखा देता हूँ। तो ये रहा स्कोर कार्ड। मैक्सिमम स्कोर पता ही सबको, इंग्लिश चीज़ का होता है 35-35 का होता है, मैथ्स रीजनिंग, फिर जनरल का सेक्शनल कट ऑफ, ये सब तो पता ही है सबको। हाँ, अटेम्प्ट की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज मैंने पूरा अटेम्प्ट किया था, 30 अटेम्प्ट किए थे इसमें। ठीक है, और रीजनिंग में भी पूरे 35 किए थे अटेम्प्ट, और न्यूमेरिकल एबिलिटी 27 किए थे। इसमें किए थे मुझे याद है 92 क्वेश्चन किए थे। हाँ ठीक है, फिर इसमें 23.75 आए इंग्लिश में, भी होंगे 3.75 गए। और हाँ, और मैथ्स में सब सही थे, तो स्कोर मेरा 82 बना था। इस पिछली बार ऐसा भी कुछ हुआ था कि लगा कुछ किसी शिफ्ट का नॉर्मलाइज का कुछ गड़बड़ हुआ। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी कुछ बातें बताऊंगा जिससे आपका सही में फ़ायदा हो। ठीक है, बाकी आगे पीओ और ये सब एग्जाम, उसके लिए कोशिश करूंगा मैं डिटेल वीडियो बनाऊँ कि कहाँ से क्या पढ़ा मैंने, क्योंकि मेरा क्या है कि मैं ट्रिक्स बहुत यूज़ किया है पूरे थ्रू आउट, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, तो वो सब चीज़ों में बताऊंगा कहाँ अच्छा मैटर है। मुझे इतना टाइम हो गया है कि मुझे पता है कि यूट्यूब में किस सब्जेक्ट का कहाँ अच्छा मैटर मिलेगा एवरेज स्टूडेंट के लिए, उसको कहाँ ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, बाकी और कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन पूछेंगे तो मैं 1 टू 1 आपको रिप्लाई करती सेक्शन बाय सेक्शन चैनल पे। लेकिन आप कहो कि आखिरी के 3-4-5 दिन में क्लियर, तो देखो बैंक एग्जाम हो चाहे चाहे जो एग्जाम हो, इधर जो मेरे एग्जाम निकल रहे हैं एक बहुत बड़ा रीज़न एक कह सकते हैं ये है कि पहले मैं ऐसे 1 साल पहले ऐसा हुआ करता था कि आखिरी टाइम तक किताब ना छोड़ने वाला, कि मतलब लास्ट टाइम तक पेपर देने जा रहे हैं तब तक पढ़ते थे। ठीक है, तो उसका फिर मैं इंटरव्यू लोग के देखता था, लोग कहते थे आखिरी दिन ना पढ़ो, रिलैक्स रहो, ये रहो, तो वो होता तो था नहीं, कहना तो लगता था, कहना तो बहुत आसान है, लेकिन मैंने सोचा कि इम्प्लीमेंट करके देखते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। मतलब दिमाग का, जैसे किसी इंटरव्यू मैंने सुना था, किसी टॉपर थे यूपीएससी के या किसी एग्जाम के, तो वो बता रहे थे कि देखो दिमाग का एक एक दिन में लिमिट होती है, इतना यूज़ हो पाएगा आपसे, उसके बाद आपकी एफिशिएंसी कम होने लगेगी। ठीक है, तो वो बता रहे थे कि वो क्या करते थे कि एग्ज़ाम वाले दिन तो बिल्कुल दिमाग का यूज़ ही नहीं करते थे, सीधे खाली दिमाग वहाँ पे जाते थे एग्ज़ाम में और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, दिमाग नेचुरल से अलग आगे, नेचुरल से ज़्यादा परफॉर्म करता था दिमाग। ठीक है, तो वही मैंने अपनाना चालू किया, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला। जो लोग वीडियो देख रहे हैं ये, उनको लग रहा होगा कि ये ऐसी फर्जी बातें हैं, लेकिन आप इम्प्लीमेंट करके देखो तो बहुत चेंज आएगा आपके। हो सकता है आपको लगे यार आखिरी दिन उसी दिन मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा था वो तो आ गया था, लेकिन आपने वो क्वेश्चन तो गिन लिया कि आपको नंबर मिल गया, लेकिन उसके चक्कर में आपका माइंड जितना पैनिक हुआ, यार ये छूट गया, ये छूट गया, ये दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चली थी, उसकी वजह से जो क्वेश्चन आपसे हो सकता था उस समय आपका सोल्यूशन दिमाग में वो नहीं क्लिक कर पाएगा, ज़्यादातर ये होगा। ठीक है, तो इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा रहता है। तो मेंटल पीस उस दिन तो बिल्कुल ना पढ़ो। मैं अगर एग्ज़ाम रहता है तो मैं कोशिश करता हूँ किसी भी तरह टाइम काटूँ, मतलब दिमाग और थोड़ा सा पेपर पढ़ लिया थोड़ा सा वो, और मतलब ज़्यादा यूट्यूब यूट्यूब भी नहीं देखा कुछ कि कैसा पेपर आ रहा है क्या आ रहा है, ये कुछ नहीं देखा। ठीक है, तो इसका बहुत फ़ायदा होता है, आप एक बार अपना के देखें। दूसरा है कि आपका बैंक एग्ज़ाम में खासकर आपका दिमाग बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना चाहिए, कि मतलब जैसे जैसे एग्ज़ाम दो तो आपको दिमाग एक्टिव रहना चाहिए। पीओ का है या क्लर्क का है तो टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर किसी क्वेश्चन में अटक जाओ तो ईगो को साइड में रखना है, लेकिन वही चीज़ अगर मेंस है तो अटक रहे हो, लग रहा है कि हो जाएगा, हो सकता है तो करो उसको। ठीक है, तो ये एक्टिव दिमाग, क्योंकि क्वेश्चन करते वक्त जैसे खासकर रीजनिंग में, पजल में या डीआई में, एक दिमाग एक के बाद थोड़े टाइम के बाद एक जोन में चला जाता है कि क्वेश्चन में ही डूब जाता है, उसको ध्यान नहीं रहता कि यार ये क्लर्क का एग्जाम चल रहा है कि मेंस का चल रहा है कि क्या चल रहा है। तो जैसे क्लर्क का चल रहा है तो आपको तुरंत ज़्यादा टाइम हुआ, नहीं हो रहा क्वेश्चन, लेकिन अब लग रहा है यार हो जाएगा, 5 मिनट दे दियो, 6 मिनट दे दियो। आईबीपीएस क्लर्क या आरआरबी क्लर्क तो अलग ही लेवल है। आईबीपीएस क्लर्क या एसबीआई क्लर्क में आप फ्री में इतना टाइम दे दोगे तो आप सोच भी नहीं सकते आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो आप उस समय आपको दिमाग एक्टिव रखना कि यार छोड़ो अगले क्वेश्चन करो, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ होगी कब, जब आप मेंटल पीस रखोगे दिमाग में, जो कुछ ज़्यादा लोड नहीं लोगे आखिरी के दिन। मैं तो आखिरी के दिन या एक दिन पहले दिमाग को मैनिपुलेट करता था इस तरह की, देखो उससे पहले तो मैंने बहुत तैयारी की एग्ज़ाम्स की, कि जितना फ़िक्र लेनी है, टेंशन लेनी है उस एग्ज़ाम की लो, लेकिन एक दिन पहले या उस दिन दिमाग को मैनिपुलेट कर देता था कि यार क्या हो गया, कोई एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, आगे बहुत एग्ज़ाम है, कुछ और कर लेंगे। मतलब पता है दिमाग में कहीं न कहीं यार इस एग्ज़ाम के लिए बहुत मेहनत की, बहुत रातें, यार पता है कि बहुत मेहनत की है इस एग्ज़ाम के लिए, लेकिन कहीं न कहीं मैनिपुलेट कर दिया दिमाग को कि यार कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो उससे क्या होता है ना, प्रेशर कम हो जाता है, और जहाँ प्रेशर कम होता है आपका परफॉर्मेंस में बहुत चेंज आ जाता है। जैसे रीजनिंग में पजल-वजल आप प्रेशर लेके करो, आपसे होगी नहीं, वही पजल आप एकदम दिमाग शांत रख के करो, साँस अंदर लो बाहर लो 3-4 बार, वो तब करो, बहुत आराम से करो, हो जाती है। हाँ, स्पीड तो ज़रूरी है लेकिन प्रेशर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम स्पेसिफिकली क्लर्क के एग्ज़ाम पे, क्योंकि क्लर्क ही का एग्ज़ाम है पास में। तो देखो इंग्लिश में क्या है ना, क्लर्क के एग्ज़ाम में जैसे इंग्लिश में
आपका कॉम्प्रिहेंशन आता है तो उससे बहुत क्वेश्चन हो जाते हैं, 8 या 7 10, कभी कभी 10 हो जाते हैं, कभी कभी 8 होते हैं। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन अगर कोई दे रहा है, कोई क्वेश्चन इतने नंबर, तो आप कॉम्प्रिहेंशन को वैसे भी पूरा पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन को कोशिश करना चाहिए पूरा पढ़ो, और जब आप तैयारी कर रहे हो तो ये सोच के करो कि यार मैं पढ़ रहा हूँ तो पीछे मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। शुरुआत में हो सकता है नहीं आएगा, लेकिन ये आदत आप जब डालोगे ना कि पढ़ रहे हैं और समझने की भी कोशिश कर रहे हैं उसी के साथ साथ, तो उससे क्या होता है, जैसे पिछले साल अगर किसी को याद हो तो आईबीपीएस क्लर्क में मुझे अभी तक वो स्टोरी याद है। वो क्यों? क्योंकि मैंने वो कॉम्पिटिशन इतने अच्छे से पढ़ा है था और पीछे इतने अच्छे समझ आता, हालांकि वो तो था भी सिंपल कि आप अपने कोई आदमी था, वो डॉग को था कटल कर रहा था और ये सब था। तो वो स्टोरी की तरह आप अच्छे से पढ़ोगे ना, और ये चीज़ आएगी प्रैक्टिस में जब आप लाओगे कि पढ़ते पढ़ते समझ रहे हैं पीछे। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि कई क्वेश्चन तो देख के ही हो जाते हैं कि यार, कई क्वेश्चन देख के करो कि आप प्रैक्टिस ऐसी लाओ कि पढ़ते वक्त आपको बैकड्रॉप में समझ में आता रहे क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, और जितनी अच्छी प्रैक्टिस रहेगी उतने अच्छे से जल्दी कम क्वेश्चन हो जाएंगे, और ज़्यादातर यही क्वेश्चन आते हैं कि पूरा मतलब पैराग्राफ यूज़ करके। पहले मैं क्या करता था कि मैं सोचता था कि पैराग्राफ कौन पढ़ेगा, इससे बढ़िया है कि क्वेश्चन देखो वहाँ क्वेश्चन ढूंढो। लेकिन फिर आप 5 क्वेश्चन में दूँ तो आप बहुत कम चांस है कि कम टाइम में पाँचों सही कर दो, या तो आप टाइम ज़्यादा लोगे या तो एक दो गलत कर दोगे। लेकिन अगर आप पढ़ लोगे अच्छे से, ये प्रैक्टिस में लाओगे कि पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाए, तो देखना कम टाइम में सारे सही कर दोगे। ठीक है, बाकी इंग्लिश में और क्या चीज़ें, ये चीज़ें आप इधर कुछ दिन में प्रैक्टिस कर सकते हो, बाकी जो कर रहा होगा वो तो जानता ही है। बाकी मैं डिटेल में वीडियो तो डालूंगा आईपीएस पीओ का या ऐसे। फिर आ जाए तो हाँ, एक चीज़ मुझे बतानी थी जो इसमें कि जैसे क्लर्क के एग्ज़ाम है ना, तो इसमें जैसे इंग्लिश में क्या होता है कि आपके पास टाइम बच जाता है थोड़ा कभी कभी, तो आप अ, ऐसा टाइम पास ना करो, आप कोई क्वेश्चन को ऐसे छोड़ो मत। कंपटीशन एग्जाम में मैंने ये चीज़ बहुत अप्लाई की है कि मैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट अपने ज़्यादा रखता था, उसमें ऐसा भी नहीं कि तुक्का मारो। जैसे अभी एग्जांपल दूँ तो मैं कोई टेस्ट दे रहा था तो उसमें 26 मिनट मेरा हो गया था लगभग, लेकिन एक क्वेश्चन ग्रामर का मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मैं 2-3 मिनट तक उसी क्वेश्चन को पढ़ा, फिर एक एक वर्ड पढ़ा, तो तब एक लगा कि हाँ ये हो सकता है, तो मार दिया, वो सही हो गया। तो कंपटीशन एग्जाम में आपको ये करना है। अब अंधा तुक्का ऐसा नहीं मारना है कि हाँ चलो ठीक है कर देते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन तो करना है तभी होगा सिलेक्शन, ये सब नहीं, स्मार्ट गैस करना है आपको। ठीक है, बाकी और मैं डिटेल बताता रहूँगा इन सब चीज़ों पे भी। खासकर 1/4 नेगेटिव मार्किंग में तो आपको लेना पड़ेगा, चांस लेना चाहिए। जैसे एनटीपीसी मेरा था तो मैं कई क्वेश्चन तो सही हुए हैं तो स्मार्ट गैस की आप। बाकी कंपटीशन में अगर आप ये सोचते हो कि यार कोई जो क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है उसको थोड़ा और गौर करें, थोड़ा इधर उधर स्मार्ट गैस लगाएं, तो आप बाकियों से एज आगे अपना बना लोगे। ठीक है, और एक चीज़ जो आप 5 दिन में इधर कर सकते हो कि आप देखो फुल टेस्ट आपने जो दिए होंगे उसमें आप कौन से क्वेश्चन में, ये मैं सारे सब्जेक्ट ले बोल रहा हूँ कि कौन से क्वेश्चन में आप थोड़ा टाइम ज़्यादा ले रहे हो, या कोई क्वेश्चन है जो आप नहीं कर पा रहे हो। तो नहीं कर पा रहे हो तो हो सकता है अभी इधर 3-4 दिन में चेंज आना मुश्किल है, लेकिन टाइम ज़्यादा ले रहे हो या नहीं भी कर पा रहे हो तो उसकी ट्रिक जानो कि कैसे लोग कर दे रहे हैं यार कम टाइम में, कुछ तो होगा ट्रिक। जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया, सिंप्लीफिकेशन में 30 तक के क्यूब, 50 तक के स्क्वायर, 30 तक की टेबल आपको याद हो तो आपको बाकियों से बहुत एज मिलता है। ठीक है, और जैसे क्वाड्रेटिक में जो दो ट्रिक्स होती हैं कि आपका प्लस प्लस और माइनस प्लस रहेगा, तो माइनस प्लस वाले रूट ज़्यादा होंगे क्योंकि वो दोनों प्लस में होंगे, और प्लस प्लस वाले माइनस माइनस में होंगे, नेगेटिव में। फिर एक रहता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो सी वाला पार्ट अगर दोनों में माइनस है, बी वाला कोफिशिएंट चाहे जो भी रहे, तो नो रिलेशन होता है। फिर छोटी छोटी चीज़ें हैं कि अभी मैं बताऊंगा आगे, तो ये सब आप ढूंढो कि यार कहाँ मैं टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ, फिर चैप्टर टेस्ट में चले जाओ, ट्रिक जान के इनको दो, देखो आपका टाइम कम होगा। और टाइम कम होने का मतलब डायरेक्टली रिलेटेड है कि आप पजल में डीआई में थोड़ा ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर पाओगे, अर्थमेटिक में तो और क्वेश्चन आपके सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब आते हैं क्वांट पे। तो क्वांट में हाँ मैं जैसे कह रहा था कि जैसे क्वांट में एक पैटर्न फिक्स रखो कि जाते ही सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, डीआई करनी है मुझे। तो उसमें भी इससे क्या होता है ना कि श्योर शॉर्ट फिक्स हो जाते हैं इतने क्वेश्चन, और क्लर्क में तो कम टाइम में ही ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं। मान लो आसान आई थी पिछली बार इंग्लिश और रीजनिंग, तो 35 और 30 जैसे मैंने कर दी थी, बहुत लोग ने कर दी होंगी। लेकिन न्यूमेरिकल एबिलिटी हल्की सी भी ऊपर कर देना, मतलब वो एवरेज ही बोलो उसको, एवरेज हल्का सा भी ऊपर कर दे तो 35 में 35 करना बहुत मुश्किल है। जो बच्चे कंपटीशन दे रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, टीचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप पहले वो फिक्स कर लो क्वेश्चन जो जल्द कम टाइम में ज़्यादा नंबर देके जाते हैं। अब जैसे मैं अभी टेस्ट एक दे रहा था, मैं 2 क्वेश्चन अर्थमेटिक के करने लग गया, जबकि मैंने पैटर्न मेरे दिमाग में हमेशा रहता है डीआई, क्वाड्रेटिक, सिम्प्लीफिकेशन। अब ढूंढ ढूंढ के नहीं करना है यार, वन ढूंढो टू ढूंढो ऐसे नहीं, वन किए, 7 नेक्स्ट पे माउस रहे, और वो तो एक क्वेश्चन 5 क्वेश्चन एक साथ आते हैं। 7 करते हैं, क्वाड्रेटिक आए तो 5 एक साथ होंगे, सिम्प्लीफिकेशन है 5 एक साथ होंगे, डीआई 5 एक साथ होंगे। इस तरह मैं कह रहा हूँ ये कम टाइम। अब जैसे मैं बता था कि मैं अर्थमेटिक में 2 क्वेश्चन भिड़ गया, 1.5 मिनट दिए मैंने, 3 मिनट और ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने मान लो कर भी लिए, लेकिन मैं लास्ट वाली डीआई, मुझे लग रहा है ये टेस्ट नंबर 6 में लास्ट वाली डीआई बिना पेन उठाए मैंने 2 मिनट में, 1 मिनट 50 सेकंड में कर दी थी, मतलब टेस्ट के बाद मैंने टाइम देखा था। तो सोचो वो 5 मिनट, वो 5 नंबर दे गए और वो 3 मिनट में 2 नंबर दे गए।
तो कितना बड़ा लॉस है। तो आप ये सोचो कि एक आप घर से पैटर्न सेट बना के जाओ कि DI सिंप्लीफिकेशन क्वाड्रेटिक इजी बेटा करना है। कुछ लोग वहाँ पे अर्थमेटिक का क्वेश्चन एक सिंपल दिख जाता है तो वो करने लगते हैं। तो एक भले एक क्वेश्चन तो कर लोगे, लेकिन दूसरा क्वेश्चन तुम्हें लगेगा सिंपल है, मान लो घुस गए उसमें 1 मिनट 1.5 मिनट 2 मिनट लग गया, तब तो खत्म हो गया खेल। बहुत चेंज आ जाएगा फिर नंबर्स में। वही आपके बराबर का कोई बंदा वो छोड़ते हुए DI पहुंच गया, DI सिंपल आई होगी, और क्लर्क में मैक्सिमम आती भी है कभी कभी। हाँ, DI में भी आपको ढूंढना है। अब वही मैं कह रहा था, दिमाग आपको इतना एक्टिव रखना है कि आपने DI सोच के आई है तो हो सकता है DI में भी 5 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन कठिन आ जाए, तो आपको सोचना है भाई छोड़ो उसको। इसके बजाय मैं इस पर 1 1.5 मिनट 2 मिनट दूंगा, इससे बढ़िया है मैं अर्थमेटिक का कोई क्वेश्चन शायद छोटा वो कर लूँगा। ठीक है, तो पैटर्न आपको एकदम बैठा के जाना है, सिंप्लीफिकेशन क्वाड्रेटिक DI, और जो छोटे छोटे क्वेश्चन इस तरह के जो एक साथ ज़्यादा नंबर देते हैं। रॉन्ग नंबर हो गया, रॉन्ग नंबर जैसे मेरे काफ़ी गलत हो जाते हैं कभी कभी, मिसिंग नंबर गलत नहीं होते जल्दी। तो आपको ये अपना पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, कम टाइम में ज़्यादा। मेंस रहे तब तो आपको अलग ही उसकी कहानी है, लेकिन प्री के लिए थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा। ठीक है, फिर जैसे कुछ ट्रिक्स सोचनी है, आपको ट्रिक्स भी लगानी है। जैसे मान लो अभी मैं कोई एक क्वेश्चन कर रहा था, जैसे मैं ये फुल टेस्ट 1 पे जाऊँ तो एनालिसिस में देखूँ, एनालिसिस नहीं सॉल्यूशंस में देखूँ। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये तो वो वाला है हाइट वाला। हाँ, ये क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन मेरे सामने आया तो उस समय तो मैंने ये देखो 1 मिनट 11 सेकंड लिया, लेकिन मुझे करना क्या चाहिए था कि सिलेंडर का एरिया पूछा है ना, तो एरिया इन सब में पाई तो आएगा ही, और पाई प्राइम नंबर 11 का मल्टीपल तो रहेगा ही। ठीक है, तो 11 का मल्टीपल देखने के लिए रूल मुझे पता है, ऑल्टरनेट का सम और उनके डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल रहना चाहिए। तो 4 2 6 माइनस 5 1, 4 2 6 माइनस 6 माइनस 0, 0 आ रहा है, और 3 2 5 नहीं नहीं किसी में नहीं आ रहा है। ये मार के 10 सेकंड में मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, अब मैं सॉल्व करूँ 1 मिनट दूँ तो इससे बढ़िया तो मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर दूंगा। ठीक है, अब जैसे एक कोई क्वेश्चन मैं DI में देख रहा था तो उसमें आया मान लो 42 × 74, तो अब मैं देखूंगा, ये नहीं करूँगा मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ बैठ के मल्टीप्लाई, देखूंगा 4 2 8 यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए। अच्छा, मान लो 2 ऑप्शन का 8 आ गया, फिर डिजिटल सम लगाया तो उससे छांट लिया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है कि अब मान लो क्वाड्रेटिक आप सोच के गए थे कि क्वाड्रेटिक मैं करूँगा अच्छे से, फिर सिंप्लीफिकेशन, तो ऐसा भी हो सकता है कि क्वाड्रेटिक कोई कठिन आ जाए एक, तो या सिंप्लीफिकेशन कोई कठिन आ जाए, तो आपका 30 सेकंड 40 सेकंड 50 सेकंड थोड़ा ज़्यादा अब लग रहा है फ्रस्ट्रेट हो रहा है तुम्हें। तो वही मैं कह रहा हूँ कि एक्टिव रखो दिमाग को, कि अब छोड़ो उसको। ठीक है, ईगो ईगो सब साइड में रखो। ठीक है, अब करते हैं इसकी बात रीजनिंग के बाद। तो रीजनिंग में क्या है, जैसे पजल वजल आती है, तो पजल में ये है ना कि आप करते 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 अगर कुछ गलत पढ़ लिए तो वो बार बार गलत ही पढ़ने में आता है, और फिर बाद में सही पढ़ने में आता है, तो टाइम इतना ज़्यादा हो जाता है। मान लो 5 6 मिनट आप एक पजल पे दे दोगे तो आप सोच नहीं सकते कि आप जल्दी कट ऑफ के पास रहोगे। ठीक है, हाँ मुझे पता है कहना आसान है कि 6 मिनट लग जाता है ना, तो दिमाग में ये सब चलता है कि यार 6 मिनट गए 20 में और क्वेश्चन भी नहीं हुआ, तो कितने बच्चे मुझसे आगे निकल गए होंगे, ये सब चलता है दिमाग में वहाँ पे। तो आपको प्रैक्टिस ही ऐसी रखनी है कि एक एक चीज़ काम हो गया, पजल एकदम शांत दिमाग से करो तो ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, तो पजल एकदम शांत। और प्री का पजल में रूल है कि पजल पे अटैक करो, पजल पहले कर लो, कोशिश करो। मेंस में पजल बिल्कुल ना करना, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन है जो श्योर शॉर्ट मार्क देते हैं वो भी कर लो। यही मेरी गलती हुई थी क्लर्क के मेंस में, मैं पजल पे ही भिड़ गया, लेकिन प्री में पजल पे ही भिड़ना चाहिए। ठीक है, और पजल के अलावा जो क्वेश्चन आते हैं ना कि ये आ गया अल्फा न्यूमेरिक, फिर डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, फिर आता है इनइक्वालिटी, इन सबको इतना स्ट्रॉन्ग बना लो ना कि मुझे पता है अभी आप जो लोग वीडियो देख रहे हैं इनमें से जो टॉपिक बोले, इनमें से कुछ टॉपिक आपके हो सकता है आपको लगता है यार ये तो मुझे सारे टॉपिक आते हैं, लेकिन पक्का कोई ना कोई एक दो टॉपिक होगा जो आप टाइम ज़्यादा लेते होगे। तो आप ये ढूंढने की कोशिश करो यार मैं इतना टाइम कैसे ले रहा हूँ, ये बंदा 10 सेकंड में 5 सेकंड में 7 सेकंड में इनइक्वालिटी कर दे रहा है, डायरेक्शन कर दे रहा है, चाइनीज कोडिंग कर दे रहा है, तो कुछ तो ये सब टाइम आप काम करोगे तो पजल में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर पाओगे। जैसे मैं कुछ दिखाऊँ तो मैं इसमें दिखाऊँ पजल में तो नहीं, ये देखो इनइक्वालिटी में कितना टाइम लेता हूँ 7 सेकंड। तो ये मैंने किया है स्ट्रॉन्ग, कैसे किया है। अब जैसे 2 वीडियो है इनइक्वालिटी के यूट्यूब पे, बैंकर्स पॉइंट के, वो यूनिवर्सल है, उनके बाहर कुछ नहीं है। अब वो देख के चैप्टर टेस्ट दिया, बहुत चैप्टर टेस्ट दिया, तो प्रैक्टिस से करते करते इतना तेज बन गया कि देखते ही, तो उससे क्या है पजल में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट हो पाता है। ठीक है, अब जैसे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ है, तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ में ये होता है कि आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन को देखो। जैसे मैं एग्जांपल दूँ तो कह रहा है ईच नंबर सेकंड एंड थर्ड डिजिट इंटरचेंज हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर देयर, तो ऑड नंबर कैसे पता चलेगा, लास्ट डिजिट थर्ड है वो इंटरचेंज हो रहा है सेकंड से, तो सेकंड ऑड है तो नंबर ऑड है, 5 1 7 3 है, खत्म। अब आप क्वेश्चन अगर पढ़ोगे, अच्छा 256 है, और इसी तरह के मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि विद इन ईच नंबर 3 डिजिट अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, कौन सा हाईएस्ट होगा, तो देखो हाईएस्ट कौन सा होगा जिसमें आप नंबर को पकड़ो 9 8 7 इन्हीं में से रहेगा, ये तो कहीं से भी नहीं होंगे। ठीक है, 678 फिर 578 इस तरह, तो आप डायरेक्ट उस पर अटैक करो, मेरे कहने का ओवरऑल मतलब ये है। ठीक है, तो ये सब टाइम आप जब कम करोगे ना तो पजल पे ज़्यादा टाइम दोगे। फिर यही सब है। अब जैसे प्रैक्टिस ऐसी कर लो ना कि पजल जब कर रहे हो ना, तो जैसे मैं करता हूँ पजल, तो मुझे जैसे बहुत लोग को डाउट होता है तो बार बार देखते हैं ये, तो मैं क्या करता हूँ, कॉन्फिडेंस तो है ही है, लेकिन एक क्वेश्चन उसमें आता है
इनमें से कौन सा अलग है 5 ऑप्शन में, तो उससे बहुत क्लियर हो जाता है। जैसे अब आप ऐसी प्रैक्टिस करो तो ऑब्जर्व करोगे, जैसे फ्लोर के पजल है तो ऑड वन आउट पूछेगा तो ऑड वाले फ्लोर या इवन वाले फ्लोर को एक साथ 4 को रखेगा, एक अलग होगा, तो इससे कंफर्म हो जाता है मैक्सिमम कि यार पजल सही बनी है। फिर अब आपका मान लो नॉर्थ साउथ है लाइन में या सर्कल में, कोई अंदर बाहर देख रहा है तो आप पक्का आपको पता, क्वेश्चन पढ़ते ही चारों पांचों में से पूछ रहा है अलग कौन सा, तो आपको क्वेश्चन पढ़ते ही पता चलना चाहिए अच्छा इसमें ये पैटर्न होगा पक्का, कि कुछ अंदर देख रहा हूँ कुछ बाहर, 4 अंदर देख रहा हूँ एक बाहर, उस तरह। तो इस तरह छोटी छोटी चीज़ें के टाइम आप कम करोगे ना, तो उससे आपका बहुत इंप्रूव होने लगेगा। बाकी किसी का भी कुछ भी डाउट होगा तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।